नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की पेशकश तलाश जवाब की मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारी आज की पेशकश का मुद्दा बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम 1997 में इनॉग्रेट किया गया था, पर कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस के कारण इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम कुछ महीने बाद ही रुक गया। कानीगुंड और इसके आसपास के गांव के लोगों का कहना था कि इनॉग्यूरल प्रोसेस के क्रेडिट्स को लेने के चक्कर में दो एमएलएज की राइवलरी के कारण ही ये ब्रिज का काम रुक गया। आज इतने सालों बाद भी यहाँ के लोकल लोग इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम के पूरे होने की आस लिए बैठे हैं। आना जाना आसान हो इसके लिए वहाँ के लोकल्स ने पैसा इकट्ठा करके एक वुडन स्ट्रक्चर खड़ा किया था, पर अब वो भी बुरे हाल में है और कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वहाँ के लोकल्स का ये भी कहना था कि वोट्स पाने के लिए कई पॉलिटिशियंस ने उनकी इस हालत का फायदा उठाया। ब्रिज के नाम पर वोट बटोरे गए, कई सरकारें आईं और गईं, पर आज तक ये ब्रिज नहीं बना। दोस्तों, ये बात 6 या 7 सालों की नहीं है। 1997 में इस काम की शुरुआत हुई थी। हमारा देश 1997 से अब तक बहुत डेवलप हुआ। कई लेवल्स पर डेवलपमेंट देखी गई। इंटरनेट आया, ग्लोबलाइजेशन हुई, सेलफोन आया, बड़ी बड़ी आसमान को चूमती हुई इमारतें बनी, हाईवेज बने और भी ना जाने कैसे कैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को लाया गया। पर सही मायनों में अगर डेवलपमेंट देखनी हो तो ऐसी ही गलियों की हालत से सही प्रोग्रेस का पता चलता है। छोटे शहरों की सड़कें, ऐसे ही ब्रिजेस, बिजली, पानी, नेटवर्क कनेक्शन एक्चुअल डेवलपमेंट का आईना है। पर जब ऐसी गलियों, इलाकों का दौरा करते हैं तो असलियत सामने आती है। पॉलिटिशियंस हर इलेक्शंस से पहले आकर ऐसे ही लोकल्स से वादे कर जाते हैं, पर जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ज़मीनी तौर पर इनके वादे दिखाई ही नहीं देते। इसी की एक मिसाल बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का ये ब्रिज है। इसी हाल में इस ब्रिज ने कई बदलाव देखे, पर इस ब्रिज की ओर किसी ने नहीं देखा। ये बात सिर्फ ब्रिज तक ही नहीं रहती। हम आए दिन हमारे पोर्टल पर ऐसी खबरें आप तक लाते हैं जिनमें कई सड़कों में कुएं जैसे गहरे खड्डे हैं, कहीं पूरी सड़क ही टूटी पड़ी है और सड़क के नाम पर रेत और मिट्टी फैली हुई दिखाई देती है। और यहीं इसी पेशकश में हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाई जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर एक इलाके की हालत दिखाते हुए कह रहे थे कि 2014 के बाढ़ के बाद से आज तक उस इलाके को रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। आज भी वो तहस नहस हालत में है। ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जिससे लोग परेशान हैं। इन्हीं बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए एक आम आदमी टैक्सेस पे करता है। ये सोचता है कि उन टैक्स के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर ये हालत देख सब परेशान हैं। बस यही उम्मीद है कि अब प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम उठाकर लोगों की ऐसी परेशानियों का हल निकालेगी और अपने काम से लोगों का भरोसा वापस जीतेगी। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश तलाश जवाब की में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और 24/7 हमसे खबरों के जरिए जुड़े रह सकते हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।